Hi guys, welcome to सेकेंड इंग्लिश क्लासेज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा क्लास है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस का लास्ट टॉपिक का इंट्रोगेटिव रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव रूल के अंतर्गत होता है क्या कि उसमें पहले क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप ये चीज़ करते हुए रहेंगे या राम आम खाते हुए रहेगा। मतलब कोई भी चीज़ पहले क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये करते रहेगा, क्या वह करते रहेगा। तो बहुत ही आसान है। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा पूरा क्लास देख लेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं बताता हूँ तो नॉर्मल वे ही बताता हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। जैसे इसका इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। इसका रूल मैं लिखा यहाँ पे, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है। और रूल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मैं लिया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल या बिल में कोई तरह की कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि मैं इसका बहुत क्लास दे दिया हूँ किसके साथ सेल लगेगा किसके साथ बिल लगेगा। वैसे भी यहाँ पे है कुछ उदाहरण, तो बनाने के बाद पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर कहता है क्या किरण यहाँ रोज दिन आती हुई रहेगी। किरण कोई थर्ड पर्सन लड़की है जिसके बारे में बोल रहा है कि क्या किरण यहाँ रोज दिन आती हुई रहेगी। इट्स वेरी सिंपल। कहता है क्या किरण, तो स्वाभाविक है क्या होगा, पहले सेल या बिल, तो बिल आएगा। समझदार हो आप लोग, पता होगा। विल किरण, क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो मैं क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर किरण हुआ, विल किरण, उसके बाद क्या होगा, हैव बीन। विल किरण हैव बीन आना का क्या होता है, कम, तो कमिंग हेयर रोज दिन, तो क्या हो जाएगा, डेली। यहाँ पे रोज दिन है तो आप डेली भी लिख सकते हो, और नहीं तो एवरी डे भी कर सकते हो। सेम कंडीशन होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा क्या किरण यहाँ रोज दिन आती हुई रहेगी। तो मैं क्या किया, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर क्या है, विल है, क्योंकि किरण है तो किरण के लिए विल ही आएगा। फिर किरण लड़की है तो मैं किरण का किरण दिया। फिर क्या है हमारा, इसके सहायक के रूप में काम कर रहा है कौन, हैव बीन, तो मैं क्या किया, यहाँ पे हैव बीन लगाया। उसके बाद आना का होता है कम, इसका वी फॉर कमिंग, क्या तो हेयर, और क्या डेली। बहुत सिंपल है, बनेगा। आप लोग सभी लोग से सभी क्लास देखेंगे तो और ज़्यादा बनेगा। मेरा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रही है, बस बहुत ही जल्द 10 तारीख का टाइम फिक्स किया हूँ, तो चाहो तो आप पढ़ सकते हो आके। कहता है क्या हम लोग कुछ दिन कुछ किताबें लिखते हुए रहेंगे। यहाँ पे कहता है क्या हम लोग कुछ किताबें लिखते हुए रहेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट बनता है कि हम लोग आया तो हम लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो हम लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे सेल या बिल। सेल या बिल में से सेल होता है। मैं आप लोग को पता होगा कि आई और वी के साथ नॉर्मली हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्या हम लोग, तो हम लोग है तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, सेल। उसके बाद क्या होगा, वी, सेल वी। उसके बाद हैव बीन। हैव बीन तो सभी में लगाना है, ये तो कंपलसरी है, आपको हैव बीन लगाना ही पड़ेगा। हैव बीन। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे, वर्ब कहता है ना, तो लिखना यहाँ पर हमारा काम है, हम लोग का काम है। तो लिखना का क्या होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर राइट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे राइटिंग देना पड़ेगा। कितना किताब है, नाम नहीं दिया है, कुछ मतलब सम बुक्स। क्या होगा, सम बुक्स। और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है।
रूल में हमारा कहता है कि क्वेश्चन मार्क देना है तो वो तो देना ही पड़ेगा आपको, नहीं रहेगा तो चेकर चाहे तो गलती करने तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं त्रुटि है, और त्रुटि क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क का, राइट। और लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या प्रियंका तुमसे प्यार करती हुई रहेगी। प्रियंका लड़की है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। विल प्रियंका नाम है तो प्रियंका में कोई तरह की कोई बदलाव नहीं होगा। विल प्रियंका हैव बीन, विल प्रियंका हैव बीन लविंग यू। भी वर्ब का जो रूप होता है ना, वर्ब का पार्ट जो होता है, उस पार्ट में V1, V2, V3, V4 और V5, ये मतलब V4 को छोड़ के, और V1 तो नॉर्मली जो हमारा वर्ड रहता है वही होता है, लेकिन V1 और V4 को छोड़ के थोड़ा सा V2, V3 और V5 बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, वो भी भारी होता नहीं है। मेरा क्लास देखोगे तो और ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमारा क्लास देखोगे आप लोग तो समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो हमारा वर्ब का फर्स्ट रूप होता है, वो जो हमारा वर्ब है उसको उसी रूप में लिखा जाता है। V4 बनाना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि वर्ब है उसमें ing ऐड करना पड़ता है। V5 में क्या होता है कि s या es ऐड करना पड़ता है। वो होता है रूल वर्ड के अकॉर्डिंग होता है कि वर्ड में हमारा क्या है, वो मैं क्लास दे रखा हूँ, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगी। तो ये क्लास हमारा समाप्त होता है इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और बिल्कुल आसान है। आप लोग पढ़ोगे तो सभी चीज समझ में आ जाएगी। फिर हम लोग मिलते हैं इसका नेक्स्ट क्लास लेकर के, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फ्यूचर का, और आखिरी क्लास में हम लोग चल रहे हैं, तो सभी लोग अच्छा से देखेंगे। फिर मिलते हैं।